उसकी भुजाएं नहीं होंगी। हाँ सूर्य का पार्ट जो है वो तो ये बाप का है। हाँ फिर बृहस्पति का पार्ट किसका है? फिर है। बृहस्पति का पार्ट तो उन्हीं का ही है। फिर किसका बृहस्पति का। किसका है? सरस्वती का पार्ट। सूर्य जो है वो ज्ञान सूर्य कहा जाता है। बृहस्पति को ज्ञान सूर्य से उपमा नहीं दी गई है। राम की आत्मा और शिव की आत्मा दोनों में ज्ञान सूर्य कौन है? हैं? राम की आत्मा ज्ञान सूर्य है। सदैव सदैव रोशनी ही रोशनी रहती है उसमें न। अभी जो पूछा जा रहा है वो बात बताओ। दोनों में सदैव ज्ञान की रोशनी में सदैव आग का गोला कौन रहता है? शिव की सूल रहती है। कभी अंधेरे में तो नहीं आता सूर्य, नहीं। हाँ, संगम युग में कहेंगे कि संगम युग में शिव बाप जब राम के मुकर्रर रथ के द्वारा संसार में जब से भी प्रत्यक्ष होता है तब से लेकर अंत तक कभी भी अंधेरे में नहीं आता। इसलिए ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। प्रजापिता का रात और प्रजापिता का दिन नहीं गाया हुआ है। ये पाताला में होता है कि और अपने चारों तरफ ही चक्कर काटता है वो। कौन? सूर्य तो चक्रवर्ती बनता है। किसी को पता नहीं होगा, शायद तुमको भी पता नहीं कि सूर्य एक जगह स्थिर है या चारों तरफ चक्कर काटता है। हाँ जी, अपनी जगह घूमना, मनन चिंतन मंथन करना वो अलग बात। हाँ जी, अपनी जगह, और दूसरों के चक्कर काटना तो फिर तो चक्रवर्ती नहीं बनता ना। तो फिर कैसे? जो दूसरों के चक्कर काटेगा, दूसरों की परिक्रमा लगाएगा, वो प्रजा बनेगा या राजा बनेगा? कौन? वो मेरी बिंदी का नाम शिव है। तो कह रहे हैं तो जब शरीर में प्रवेश करता हूँ तब प्रैक्टिकल पार्ट बजाता हूँ। तो फिर ध्रुव कौन है फिर? है? वही है जो ध्रुव तारा है वो ध्रुव तारा ध्रुव पुरुषार्थ की यादगार है तो आत्माओं के बीच में ही एक सितारा। लेकिन एक सितारा ऐसी यादगार है जिसके चारों तरफ सितारे घूमते हैं। देखने में ऐसा आता है, ऐसा नहीं वो चक्कर नहीं काटता होगा। नहीं समझ में आया? एक सितारा ऐसा है जो देखने में आता है कि एक ही जगह स्थिर है, लेकिन ऐसा कोई सितारा होता नहीं जो 84 जन्म में एक ही जगह स्थिर रहता हो। तो पार्ट तो दो हो गए ना फिर तो उसमें हैं? वो सूर्य को शिव को मान लिया हो गए। शिव को वास्तव में कोई पाटधारी नहीं कहेंगे। पाटधारियों के साथ उसकी तुलना की जा सकती है? नहीं की जा सकती। तो सरस्वती और ये ध्रुव का तो मानेंगे ना फिर। सरस्वती, बृहस्पति हाँ और ध्रुव, हाँ। तो फिर तो एक पार्टी हो गया ना फिर तो दोनों की। जो बृहस्पति है वो इतना बृहस्प बन जाता है, बृहस्प रूप धारण करता है कि जितना और कोई सितारा ग्रह नक्षत्र बृहत रूप नहीं धारण करता। वो कब? जब उसमें शिव प्रवेश करता है। और जो ध्रुव है वो सिर्फ सितारा है इस बात की कि अपनी जगह पर अटल रहता है। बृहस्पति अटल नहीं दिखाया जाता। तो दो प्रकार का पार्ट हो गया, यज्ञ के आदि में और यज्ञ के अंत में। आदि में राम वाली आत्मा चलायमान हो जाती है या निश्चल रहती है? चलायमान हो जाए तो सितारे का पार्ट हो गया।
तो उसे अलग माने माने फिर ये ग्रह और ये क्या नाम है? पार्ट की बात, पार्ट अलग अलग है। एक है अटल पार्ट और एक है चलने वाला पार्ट। तो दो ही दिखाए हैं अलग। ध्रुव तारा अलग दिखाया है, बृहस्पति अलग दिखाया है। जब विनाश होगा तो सब सितारे आपस में टकराएंगे। तो जो छोटे छोटे हैं उनकी दुर्गति होगी ज्यादा, या जो बड़े से बड़ा है उसकी जास्ती दुर्गति होगी। छोटे छोटे टकरा टकरा के खलास हो जाएंगे, सब ग्रह खलास हो जाएंगे और एक का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या नाम है उसका? बृहस्पति।